आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इसराइल का गजा में जंगी जुनून, इलाका बच्चों की लाशों से भर गया, हर तरफ क़यामत का मंजर। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की बर्बरियत के नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाले जानी नुकसान में निहत्ते बच्चों की सबसे ज़्यादा अमवात हो रही है। गजा की पट्टी के अल-शिफा हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में अब इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की लाशें रखने की गुंजाइश नहीं रही। खून से लड़े सफ़ेद थैले जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन की इमारत के बाहर फुटपाथ पर और ट्रकों में दफन होने के मुंतज़िर थे। सिक्योरिटी के मुश्किल के हालात की वजह से लाशों की नमाज और तदफीन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ लाशों पूरे ख़ानदान के अफराद पर मुश्तमिल हैं और इनके ज़िंदा बच जाने वाले प्यारे या तो ख़ुद ज़ख्मी हैं या वो लाशों तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हर थैले पर मुतवफ़्फ़ी का नाम या इस ख़ानदान का हवाला दर्ज है। बाज़ लाशों पर इनके आबाई मुकाम का पता भी दर्ज है ताकि शहीद होने वालों को इनके प्यारे तलाश कर सकें। मुस्लिम ममालिक में नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। फ़लस्तीन की ताईद में मशरिक़ वस्ता में जुमे के दिन लाखों मुसलमानों ने मुजाहरे किए। इनका यह एहतजाज गजा पट्टी पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ था। बड़ी इलाक़ाई जंग का जोखम मौजूद है क्योंकि इसराइल ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहा है। ओमान से लेकर यमन तक मुसलमान जुमे के नमाज के बाद सड़कों पर निकल आए। मस्जिद अल-अक़सा में इसराइली पुलिस सिर्फ बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। इसने ये इक़दाम नमाज जुमे के बाद आम तौर पर होने वाले मुजाहरों को टालने के लिए किया है। हैदराबाद में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, बाद नमाज जुमा मसाजिद में फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ का एहतमाम। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली परचम को पैरों तले रौंदा गया। टैंक बंड पर मुनक़िदा इस एहतजाज में तलबा ने शिरकत की और इन्होंने नारे और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरे करते हुए इसराइल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में ले लिया। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में फ़लस्तीनियों की सलामती, मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए दुआएँ की गई। अक्सर मसाजिद में क़ुनूत नाज़िला का भी अहतमाम किया गया। जुमे के बड़े इज्तिमात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से इम्कानी एहतजाज को देखते हुए भारी बंदोबस्त किया गया था। तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर और चार मीनार के आसपास सिटी पुलिस के दस्तों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस के दस्ते भी मुतय्यन थे। तारीख़ी मक्का मस्जिद में खतीब मक्का मस्जिद ने मस्जिद अक़सा की बाजियाबी और फ़लस्तीन की कामयाबी के लिए दुआएँ की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से कल इस सिलसिले में खुतबा और आयमा से ख्वाहिश की गई थी कि वो जुमे के इज्तिमात में फ़लस्तीन की अहमियत और मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस के बारे में मुसलमानों को वाकिफ़ करवाएँ और ख़ुसूसी दुआएँ और क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। संदीप शंडेलिया हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस सीनियर पुलिस अहदेदार संदीप शंडेलिया होंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी कर दिए हैं। वो इस वक्त पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ ज़िले कलेक्टर्स, अहदेदारान, कमिश्नर इन पुलिस और एसपीज़ के तबादले कर दिए गए थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद भी इसमें शामिल थे। तेलंगाना में डीएससी इम्तिहान मुलतवी। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में डीएससी मुलतवी कर दिया गया है। महकमे स्कूली तालीमात ने इस बात का ऐलान किया कि नवंबर में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है। मालूम हुआ है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट 20 से 30 नवंबर तक मुनक़िद करने के लिए शेड्यूल का ऐलान पहले ही कर दिया गया था ताकि असातिज़ा की जुमला 5099 जायदादों पर तक़र्रुरात किया जा सके। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर श्री देवसेना ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग के पेश नज़र डीएससी मुलतवी कर दिया गया है। बताया गया है कि स्कूल असिस्टेंट, फिज़िकल एजुकेशन, लैंग्वेज पंडित और एसजीटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। क़ब्ल अज़ीं टीएसपीएससी ने हाल ही में ग्रुप 2 के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए थे।
बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के मकान से 42 करोड़ रुपए जब्त, तेलंगाना को रकम मुंतकिल करने की कोशिश का इल्जाम। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने जुमे को बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से बेहिसाब नकदी का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसके बाद शहर में दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर छापे मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 23 बॉक्सों में बंडल किए गए 500 रुपये मालियत के साथ कुल 42 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई। ताहम महकमा इनकम टैक्स ने अभी तक शहर भर में इनके मुताद्दिद छापों से बरामद शुदा सरकारी रकम का ऐलान नहीं किया है। कर्नाटक की अपोजिशन जमात बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी रकम को इंतखाबात के लिए तेलंगाना मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर और साबिक डिप्टी सीएम एम अश्वत्थ नारायणा ने कहा कि ये रकम कांग्रेस पार्टी ने आने वाले इंतखाबात के लिए तेलंगाना भेजने के लिए जमा की थी। कांग्रेस हुकूमत ने दीगर रियासतों में इंतखाबात के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया है। ये सिर्फ एक नमूना रकम है और इससे बड़ी रकम की वसूली अभी बाकी है। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।